हेलो दोस्तों, मजबूत औरत आत्मसम्मान के साथ जीती एक माँ की कहानी में आपका स्वागत है। पूजा ने जैसे ही बस में चढ़कर अपनी सीट पर बैग रखा, मुश्किल से 1-2 मिनट लगे और बस रवाना हो गई। चालक के ठीक पीछे वाली सीट पर पूजा बैठी थी। यह मजेदार खिड़की वाली सीट अकेली पूजा और पिहर जाने वाली बस, यूं तो इतना ही बहुत था कि उसका मन आनंदित होता रहता है। पर अचानक उसकी गोद में एक फूल आकर गिरा। खिड़की से फूल यहाँ कैसे आया? वह इतना सोचती या न सोचती, उसने गौर से फूल को देखा तो बुदबुदाई, ओहो, यह चंपा का फूल। उसके पीहर का आंगन और उसमें चंपा के पौधे, यह मौसम चंपा का ही है। उसे ख्याल आया। तभी यूं ही पीछे मुड़ी तो देखती है कि चंपा की डाली कंधे पर लेकर एक सवारी खड़ी है। ओहो, यह फूल यहीं से आकर गिरा होगा। पूजा ने उस फूल को अपनी हथेली पर ऐसे हिलाया मानो वह चंपा का फूल कोई नवजात शिशु है और उसकी हथेली के पालने में नवजात झूला झूल रहा है। पूजा का 1 साल बड़ा भाई और पड़ोस के बच्चे मिलकर पूजा सारे बच्चे चंपा के फूल जमा करते और मटकी में भर लेते। अब मटकी का पानी ऐसा खुशबूदार हो जाता कि अगले दिन उस पानी को आपस में बांटकर वे सभी खुशबूदार पानी से नहा लेते थे। माँ उसकी शरारत देखकर उसे न कभी मारती न कभी फटकारती, जबकि पूजा की क्लास में कितनी ही लड़कियां बेबात पर अपनी अपनी माँ की मार खाती थी। एक ममता थी कि वह हमेशा यही कहती थी कि उसकी माँ तो उसे ऐसी ऐसी बातें भेजती रहती है कि कभी कहती है, ममता तू तो इतनी सांवली है कि तेरी तो किसी हलवाई से भी शादी न होगी। कभी कहती है, ममता तुझे पढ़ाने में पैसा बर्बाद होता है। ममता की बातें सुनकर पूजा को अपनी माँ और भी प्यारी लगने लगती थी। ओहो, मेरी माँ कैसी होगी। उसका मन फूल से होकर अब सीधा माँ के पास चला गया। पूजा को पिहर जाने के नाम पर माँ का चेहरा ही दिखता था, क्योंकि उसके पिता को तो गुजरे हुए 3 बरस हो गए थे और तब से वह अब माँ से मिलने जा रही थी। दरअसल पूजा को दोनों बच्चों के 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के कारण पिहर आने का समय न मिला था। बस 2 घंटे का ही सफर था। पिहर पहुंचकर ओ माँ कहकर उसने माँ को गले लगा लिया। और कल आपका 72वां जन्मदिन है, हमें पता है, कहकर माँ ने लंबी सांस ली। तो इसलिए तो आई आपके पास, यह लो आपके लिए साड़ी और अंगूठी है। ओहो अच्छा, कहकर माँ ने रख लिया। लेकिन पूजा ने गौर किया कि वह खुश बिल्कुल भी नहीं हुई। अगले ही पल वह बोली, पूजा अगर पैसे देती तो मेरा काम आते बेटी, तूने साड़ी और अंगूठी क्यों दी है? ओहो माँ, यह क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ बेटी। माँ ने पूजा के सामने दिल खोल दिया और कहा, बेटी जब तक पिता जीवित थे वे रोज ही साझेदारी वाले दवाखाने में जाते थे और रोज ही 100-200 रुपए लाकर मुझे दे देते थे। बेटी 3 साल से मेरी दशा खराब हो रही है, पता है। अब मैं पाई पाई को तरस गई हूँ। ओहो, कहकर पूजा ने उनका हाथ थाम लिया। तो आप कभी फोन पर तो मुझे बता देती बेटी, दीवार के भी कान होते हैं और तुम कोई खाली बैठी हो जो हर पल अपना ही दुखड़ा बताती रहूं। अगर तुम आज मेरे पास ना आती तो आज भी न बताती, चुपचाप सह लेती। बेटी हर रोज सुबह पार्क जाती हूँ पूजा, मेरा मन होता है कि रास्ते पर मिलने वाले कुत्तों को बिस्कुट खरीद कर खिलाऊं, पर मेरा बटुआ खाली था। माँ ने फिर से गहरी सांस भरी। पूजा को बताते हुए ये सारी बातें तो भैया भाभी कुछ नहीं देते। पूजा का मन भी भारी हो रहा था। वह बोली, हाँ देते हैं बेटी, पर उतना ही जितना मेरा काम चल जाए बस। अच्छा, पूजा हैरान थी ये सारी बातें सुनकर कि
बेटी मुझसे मिलने पड़ोसियों की बेटियां आती हैं, सारे घर के लिए मिठाई लाती हैं। मेरा मन होता है कुछ नगद उनके हाथ में रख दूं, पर मेरा हाथ तो खाली है, क्या रख दूं? ओहो माँ, पूजा ने अफसोस जाहिर किया। मैं अपनी कोई साड़ी या स्वेटर दे देती हूँ और खुशी खुशी वे ले जाती हैं। अब मेरी एक सहेली बीमार थी, मैं उसे देखने अस्पताल गई, मगर इतने पैसे नहीं थे कि कोई फल ले जाती, बस दुआ देकर आ गई हूँ, कहकर माँ खामोश हो गई। अच्छा, पर भैया भाभी इतनी कठोर कैसे हो गए? पूजा कहती है अपनी माँ को। हाँ बेटी, वे कहते हैं कि आपने तो एक मकान तक नहीं बनाया, आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आपका क्या एहसान है भला हम पे? ये सारी बातें कहते हैं। बेटी तुम जानती हो, वह किराए का घर, वह आंगन, वे पड़ोसी, मैं तो कभी किसी की चोट तो किसी की बीमारी या किसी की बेटी की शादी, बस ऐसी ही सहायता में ही रह गई। मैं तो आज की जैसी अपनी खराब दशा की कभी सोच तक नहीं सकती थी। माँ बोलते बोलते रुक गई। ओहो, ये लो माँ, ये 10,000 रुपये रख लो, पूजा ने कहा। लेकिन माँ ने कहा, नहीं नहीं पूजा, ये नहीं रख सकती। अरे माँ, ये मेरे फालतू के हैं, मतलब यह है कि 2 दिनों पहले ही मैं मेहंदी लगाने का नेक मिला था। माँ रख लो न, आप ये रख लो, पूजा ने जिद की। अरे अच्छा, कहकर माँ ने अपने बक्से से सोने के गहने निकालकर पूजा को दे दिए। पूजा तुम ये ले लो। हाँ, ये गहने हैं। नहीं माँ, पूजा थोड़ी सी डर गई कि कहीं भाई और भाभी इस कमरे में आ गए तो कोई है ही नहीं, घर पर कोई नहीं आने वाला है। माँ ने ये सब बातें कही। अरे कहाँ गए? पूजा ने पूछ लिया। माँ बोली, दोनों मेरे जन्मदिन की खरीदारी करने गए हैं, कल 20 परिवारों को खाने पर बुला रहे हैं। समाज का दिखावा तो खूब करना आता है इन लोगों को, लेकिन मेरे को कुछ नहीं देते। अच्छा चलो, कोई नहीं, आप भी खुश हो लेना माँ, पर मैं गहने रहने दो ना माँ। वह मना करने लगी। माँ बोली, पूजा सुनो बेटी, डरो मत, इनका किसी को भी पता नहीं है और ये सब मेरे हैं। अभी जो खजाना तुमने दिया है, तुम जानती नहीं पूजा, उनके बदले ये कुछ भी नहीं है, मैं उनके बदले में दे रही हूँ, क्योंकि माएँ बेटी से लेती नहीं है। ओहो माँ, ऐसा ना कहो। पूजा के नयन भी नम हो गए, पर माँ ने तो जिद करके सोने के कंगन और झुमके पूजा के बैग में ही रख दिए। अगले ही दिन माँ के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था। भाई भाभी का दिखावा, आडंबर आदि देखकर पूजा तो हैरत थी। अच्छा माँ, विदा लेकर अगले दिन पूजा वापस लौटी तो घर पर आकर उसने अमन को सब कुछ सच सच बता दिया। अमन पूजा का पति था। अरे ये कंगन और झुमके तो 2 लाख रुपए से भी अधिक की कीमत के हैं पूजा, तुम यह कीमत होले होले यानी कि धीरे धीरे अदा कर दो। ऐसा कहकर अमन ने एक अच्छा सुझाव दिया और यह सुनकर पूजा को भी अमन पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हुआ। 3 महीने बाद पूजा फिर अपने पीहर आई और भैया भाभी हैरत में, पर उसने आते ही कहा, आप दोनों के लिए ये उपहार और आपको शुभ विवाह वर्षगांठ की बधाई देने आई हूँ। यह सुनकर भैया भाभी भी खुश और उसके बाद वह माँ से जाकर खुलकर मिली। खूब सारी बातें हुई। इस बार माँ भी खुश थी, बताती रही कि पड़ोस में इसे बीमारी में ये दे आई हूँ, उसको मकान के गृह प्रवेश में ये भेंट किया है, वगैरह वगैरह है, क्योंकि माँ थोड़ा सा दान पुण्य में ज़्यादा विश्वास रखती थी। माँ का चहक चहना पूजा को आनंद से भर गया। सारी बातें सुनी जब माँ चुप हुई तो पूजा ने उनको फिर से सौंप दिए 10,000 रुपये। ये क्या है?
ये बस दान पुण्य के लिए हैं, आपको दिए हैं माँ, कहकर पूजा ने उनका बटुआ भर दिया। अगले महीने पूजा फिर आई। भाभी को जन्मदिन की बधाई देने के बहाने ही माँ का बटुआ भर कर गई। भाई भाभी बहुत खुश थे। वे तो ऐसा ही दिखावा पसंद करते थे और उधर माँ को भी हैरत, ये पूजा को हो क्या रहा है? पूजा कहती है अमन ने कहा है और माँ को चुप कर देती है। अब यह सिलसिला चल पड़ा था। पूजा हर तीसरे महीने जरूर आती और माता का बटुआ भर आती। इसी तरह समय बीता और 1 साल बाद माँ का जन्मदिन फिर से आया। 1 साल बाद में तो पूजा ने इस बार भैया भाभी को भरम में रखने के लिए एक साड़ी भेंट की, मगर रुपयों से माँ का बटुआ फिर से भर दिया था। मगर माँ उसे आशीष ही देती। अब कुछ भी साड़ी, रुमाल, सोलों के सिवाय माँ के बक्से में कुछ भी न बचा था माँ के पास देने के लिए। मगर पूजा तो माँ को नहीं, उनके दान पुण्य के स्वभाव के लिए यह रुपया देती थी। पूजा जानती थी कि इसी से माँ निरोगी है, खुश है, ताकत से भरी हुई है। माँ के चेहरे की खुशी इन सारे दान पुण्यों में ही है। अब पूजा हर तीसरे महीने जब पीहर की बस में बैठा करती, तब यही सोचा करती कि यही माँ एक समय में कितनी मजबूत हुआ करती थी। जब कॉलेज के समय खुद पूजा का एक गहरा ही प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो नादानी करके पूजा के गर्भ तक ठहर गया था। तब रोती हुई पूजा को माँ ने चुप कराया, उसे सहज होने को कहा और चिकित्सक ने जांच करके बताया कि केवल 4 सप्ताह का गर्भ है, इसलिए आराम से सब कुछ साफ हो जाएगा। रोती हुई पूजा को तब भी माँ ने ही चुपचाप ले गई थी अस्पताल में और उसको इन अनचाहे भार से आज़ाद भी किया था। कितनी हिम्मत थी उस समय माँ में। माँ ने एक बार फिर से उसे जीवन दान दिया था। पूजा का मन दुख से ऐसे भरा था कि उस समय तो वह मर ही जाना चाहती थी, मगर माँ ने ही उसे न मारा न फटकारा। माँ ने बस इतना पूछा कि आगे तुम दोनों विवाह करोगे, साथ रहोगे। पूजा ने फूट फूट कर रोते हुए बताया कि गर्भ ठहरने की बात पता लगने के समय से ही उसने तो कन्नी काट ली है, वह क्या विवाह करेगा मेरे साथ माँ? ओहो, बस इतनी ही कहा था कि माँ ने उस समय वह माँ का एकदम से लोहा रूप देखती रह गई थी। इस घटना के 2 वर्षों बाद जब पूजा सामान्य हो गई थी, तब मौका पाकर माँ ने फिर से पूजा को अमन के बारे में बताया और अमन ने उसकी दूसरी पत्नी का सुझाव भी दिया। अमन के 2 बच्चे थे। पूजा को उस समय माँ से बहुत खिज भी हुई थी जब माँ ने कहा कि जोर जबरदस्ती नहीं है, एक बार मिलकर थोड़ी सी गपशप कर लो, फिर जो चाहो आप बता देना, जो भी आपका फैसला हो। तब वह शांत हुई और उसी शाम अमन घर पर आए थे। पूजा ने पहली मुलाकात में ही अमन की दूसरी पत्नी बनना सहज स्वीकार कर लिया था। अमन की पहली पत्नी फेफड़ों की बीमारी से चल बसी थी। अमन एक सुलझे हुए इंसान थे और औरत को बहुत ज़्यादा सम्मान भी देते थे, इसलिए पूजा ने उन्हें सहज स्वीकार कर लिया। विवाह के दिन से लेकर आज तक पूजा अमन के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। अमन के दोनों बच्चे उसे माँ ही मानते थे। इस समय भी बस में पूजा को मजबूत माँ बहुत याद आ रही थी और भी बहुत सारी यादें थी। माँ ने विवाह के पहले साल उसको बहुत ही उसी मानसिक सबल दिया था। पूजा को तो काम करने की, जिम्मेदारी उठाने की कोई आदत नहीं थी। यूँ तो अमन के घर पर एक सहायिका भी थी, मगर 2 बच्चों की माँ और अमन की पत्नी बनकर सहज होने में पूजा को थोड़ा सा समय लगा। तब माँ ने ही उसे ताकत दी थी। यूँ तो अमन के प्रेम में कभी कमी नहीं आई और आज तक नहीं। फिर 3 साल बाद भैया का विवाह हुआ और माँ ने भाभी को भी आज़ाद और मस्त रहने दिया था। माँ को तो सब को हंसाना देखना पसंद था। भैया भाभी का वैवाहिक जीवन भी बहुत ही
खुशहाल था। पूजा यही सब सोचती रहती कि अब माँ के राज करने के दिन आ गए हैं। मगर फिर एक दिन अचानक ही पिता चल बसे। एकदम से सब थोड़ा सा बदल सा गया था सारा सब कुछ, और आज की तारीख में सब सही दिखाई दे रहा था। लेकिन माँ केवल बटुआ खाली होने से भीतर ही भीतर कितनी कमजोर पड़ गई थी एकदम से। यही सब कुछ सोचती हुई पूजा अपने पीहर पहुंची। माँ दिखाई दे गई। वह अपनी छड़ी के सहारे कहीं से लौट ही रही थी कि पूजा ने मौका देखकर उनके बटुए में रुपये रखे। तभी भाभी 2 कप चाय लेकर के आ गई। पूजा और माँ गपशप कर ही रहे थे कि चाय में व्यस्त हो गई। भाभी जैसे ही उनके पास से गई, माँ ने हंसते हुए पूजा को नगदी भी वापस लौटा दिए। अरे अरे, ये है क्या माँ? ये आपके लिए है। और वह चौंक गई। माँ बोली, अरे अरे, यह देख। माँ ने अपना बटुआ खोला और उसे नगदी दिखाई कि माँ का बटुआ भी खाली नहीं है। ओहो, आपने ये पहले वाले खर्च ही नहीं किए हैं, तो अब दान पुण्य का काम बंद कर दिया है। पूजा ने माँ को गौर से देखकर ये सारी बातें कही। ऐसा तो हो नहीं सकता, यह मेरी 1 महीने की कमाई है। वह चहक कर बोली। पूजा के माथे पर बल पड़ गए। है कमाई? नौकरी? यह कब हुआ? 3 महीने पहले तो तुम नौकरी नहीं करती थी। अरे अरे, सुन तो सही। हुआ क्या? अपना सुमित है ना, मेरी दिवगंत सहेली का जो छोटा बेटा है, अपना सुमित। हाँ हाँ माँ, मुझे याद है। पूजा ने किसी चेहरे की कल्पना करते हुए अपनी माँ को जवाब दिया। तो उसके जुड़वा बेटे हुए हैं और कुछ परेशानी के कारण अस्पताल में 16 दिन रहना था। पुरुष को इजाज़त नहीं थी और सुमित को रात को रुकने वाला कोई न मिला, तो मैंने कहा मैं रुक जाती हूँ, बस रात को सोना ही तो था। मैं करीब 16 रात सोने चली गई। अब वह कल आया, मिठाई लाया, फल लाया और 8,000 रुपये भी दे गया है। मैंने तो मना किया था, बोला कि आपने वैसे ही 20,000 रुपये की बचत कर दी है, अगर ये न रखे तो आपकी बहू मुझसे बात भी न करेगी। पूरी बात बताकर माँ ने सांस ली। पूजा बोली, ओहो अच्छा, पर ये तो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। तुम अगले महीने के लिए ही ये 10,000 रुपये रख लो। पूजा ने जिद की तो वापस लौटाते हुए माँ बोली, अरे आगे तो सुन, पड़ोस में एक टिफ़िन सेंटर है, रोज के 200 टिफ़िन जाते हैं नर्सिंग होम में, तो मुझे वहाँ नौकरी मिल गई है। अभी मेरा बटुआ खाली नहीं है, तो माँ इस उम्र में खाना पकाओगी आप? अब पूजा को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। अरे पकाना नहीं है, बस रोज सुबह और शाम को जाकर के चखना है और उसमें जो कमी है वो बतानी है। इसके भी 10,000 रुपये हर महीने मिल रहे हैं, कहकर माँ हंसने लगी। अच्छा मेरी मजबूत माँ। इस बार जब पूजा लौटी तो उसे अपनी मजबूत माँ का पुनर्जन्म देखकर आनंद आ गया था। और ऐसी कहानियाँ पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारी कहानी कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को किस तरह की कहानियाँ सुनना और पढ़ना पसंद है, ताकि मैं ऐसी ही कहानियाँ लेकर के आऊँ। और हमारी कहानी का उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, कोई भी अपने ऊपर ना ले, सारे पात्र काल्पनिक हैं, बस नाम एक संयोग मात्र हो सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू। राम राम जी सभी को।